अस्सलाम वालेकुम। तो बात करेंगे पाई बाइनांस पे लिस्ट हो सकता है या नहीं, क्योंकि बाइनांस पे पाई अगर बाइनांस पे लिस्ट होता है तो पाई की जो प्राइस है वो बूस्ट कर जाएगी। पाई की जो प्राइस है वो यहाँ पे तकरीबन $5 के इर्द गिर्द होगी, क्योंकि अगर अभी देखा जाए तो प्राइस इसकी $2 के नज़दीक है और $3 से भी टच होके वापस आई है। तो पाई की जो यहाँ पे लिस्टिंग है वो बाइनांस पे अगर होगी तो इसका मतलब है कि पाई की जो प्राइस है वो बूस्ट कर सकती है। अब ये यहाँ पे इसकी लिस्टिंग होगी या नहीं होगी, क्योंकि ये अभी कंफर्म नहीं है। जैसा कि बाइनांस ने पोल लगाया था कि पोल के अंदर ये कहा था कि आप पोल करें कि बाइनांस पे पाई की लिस्टिंग होनी चाहिए कि नहीं। तो 85% लोगों ने कहा था कि पाई बाइनांस पे लिस्ट होना चाहिए, क्योंकि लोगों के पास बहुत सारा पाई है और वो चाहते हैं कि पाई बाइनांस पे लिस्ट हो तो उसकी प्राइस अच्छी हो और उनको यहाँ पे अर्निंग अच्छी हो। अब देखिए बाइनांस पाई पे लिस्ट करेगा तो उसकी कुछ वजूहात हैं। अगर पाई के जो रूल्स हैं वो यहाँ पे अगर बाइनांस पे वो मतलब कि पूरे करते हैं तो पाई क्या होगा, बाइनांस पे लिस्ट होगा। अब इसकी जो कंफर्मेशन है ये आपको मिलेगी 14 मार्च को। 14 मार्च को क्यों मिलेगी, क्योंकि आपको पता है कि 14 मार्च को पाई का डे है और जब पाई का डे होगा तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि 14 मार्च को यहाँ पे आपको सरप्राइज मिलेगा। तो इसीलिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा पाई की जो लिस्टिंग है वो बाइनांस पे कंफर्मेशन होने के लिए। अगर अभी तक जो टोकन है वो होल्ड है तो होल्ड करके रखें, क्योंकि अगर बाइनांस पे लिस्ट होता है तो थोड़ी बहुत इसकी जो प्राइस है वो तकरीबन यहाँ पे बूस्ट करेगी। मेरे ख्याल से $5 के $4 के इर्द गिर्द तो जाएगी, क्योंकि अगर बाइनांस के अलावा भी ये $3 तक तो इसकी प्राइस गई है। तो इसका मतलब यह है कि $5 तो इजीली हो जाएगी। अगर इसकी मार्केट कैप देखा जाए तो ये कॉइन दुनिया का 11वां कॉइन है। अगर आप यहाँ पे देखें, मैं आपको दिखाता हूँ इधर। अगर कॉइन मार्केट कैप पे आप इसको सर्च करेंगे तो यहाँ पे देखिए पाई के कौन से नंबर पे है, 11 नंबर पे यहाँ पे पाई है। तो पहले नंबर पे तो बिटकॉइन है, इसके बाद एथेरियम आता है और बहुत सारे कॉइन आते हैं। तो काफ़ी यूट्यूबर ये भी कह रहे थे कि अगर ये यहाँ पे कॉइन की जो इसकी जो पाई की प्राइस अच्छी है तो यहाँ पे देखिए ये अब कॉइन मार्केट कैप पे भी आ चुका है और इसके पास $13 बिलियन की यहाँ पे मार्केट कैप बन चुकी है। मतलब कि $13 बिलियन की यहाँ पे लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है। तो मज़ीद अगर यहाँ पे देखें इसकी जो ये वाली प्राइस है, इस प्राइस के हिसाब से देखें मतलब कि मार्केट कैप है, तो यहाँ पे अगर इसकी जो प्राइस है यहाँ पे देख लें, पाई की जो प्राइस है $1.8 अभी इसकी करंट प्राइस है। अगर यहाँ पे इसकी जो मार्केट कैप, कितनी मार्केट कैप है, $13 बिलियन। $13 बिलियन पे इसकी $1.8 है। अगर मिसाल के तौर पे ये हो जाती है $26 बिलियन, इसकी मार्केट कैप $26 बिलियन बनती है, तो पाई की जो प्राइस है वो यहाँ पे $3.6, यानी कि $40 बिलियन की अगर यहाँ पे मार्केट कैप बनेगी तो फिर जाके पाई की जो प्राइस है वो $5 तक बनेगी। तो यहाँ पे अगर आप देखें कि पाई बाइनांस पे लिस्ट नहीं हुआ, उसके अलावा इसकी इतनी मार्केट कैप बन चुकी है, इसका मतलब है कि इसकी टीम भी स्ट्रॉन्ग है, इसके जो पीछे जो फंडामेंटल वो भी सारे स्ट्रॉन्ग है और पाई के अंदर इतनी पोटेंशियल है कि यहाँ पे ये पंप कर सकता है, ग्रो कर सकता है। अब जब ये बाइनांस पे आएगा तो ज़ाहिर सी बात है कि बहुत सारे लोग बाइनांस पे ट्रस्ट करते हैं, तो बाइनांस में इन्वेस्टमेंट करते हैं। कोई भी टोकन आता है उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं और पाई तो आपको पता है कि 6 साल से है और काफ़ी लोगों को इसका पता भी है। एक तो इसका पता है, दूसरा ये बाइनांस पे आएगा तो जिसकी वजह से इसकी प्राइस को मतलब कि एक बूस्ट मिलेगा। ऑलमोस्ट यहाँ पे देख लें कि $4 से $5 तो इजीली प्राइस इसकी यहाँ पे होगी। तो यहाँ पे अगर आप इसको मतलब कि यहाँ से अभी बाय करना चाहते हैं तो वो आपकी अपनी मर्जी है, आप अपने रिस्क पे बाय कर सकते हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि बाइनांस पे जब लिस्टिंग होगी तो जब वहाँ पे एक बूस्ट मिलेगा, उसके बाद बाइनांस पे इसकी जो प्राइस ऊपर जाएगी तो उसके बाद इसकी प्राइस नीचे भी आएगी। तो ये सारी चीज़ें आपने देख के ही इसको यहाँ पे होल्ड करना है। तो बाकी यहाँ पे मज़ीद बात कर लेते हैं अब 14 मार्च, क्योंकि 14 मार्च पाई का डे है। तो पाई डे पे कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे रिवील हो सकती हैं। 14 मार्च को देखना है कि पाई कौन कौन से सरप्राइज यहाँ पे अपनी कम्युनिटी को देता है। एक तो यहाँ पे है कि बाइनांस लिस्टिंग, क्योंकि बाइनांस ने खुद पोल लगाया था तो 15 उस तकरीबन 85% लोगों ने यही कहा था कि जो पाई है उसको लिस्ट होना चाहिए बाइनांस पे। तो एक तो ये हो गया। दूसरा ये है कि पाई खुद भी चाहेगा कि वो बाइनांस पे लिस्ट हो और बाइनांस भी चाहेगा कि पाई बाइनांस पे लिस्ट हो, क्योंकि पाई के पास कम्युनिटी है और जिस प्रोजेक्ट के पास कम्युनिटी होती है तो वो मतलब कि बाइनांस तो खुद चाहता है कि वो हमारे पास आए। 99% चांस है कि जो पाई है वो बाइनांस पे लिस्ट होगा। तो ये तो सारी अपडेट मैंने आपको शेयर कर दी है। बाकी अगर आपकी जो केवाईसी है इसके अलावा आपकी माइग्रेशन नहीं हुई है तो वो यहाँ पे आप लाजमी कर लें, क्योंकि ये चीज़ें करना लाजमी है।
अगर आप ये करेंगे तो आपके टोकन वॉलेट के अंदर आएंगे, और जैसे वॉलेट के अंदर आएंगे उसके बाद जो आगे का प्रोसेस है, वो जो लॉक पीरियड होता है, पेंडिंग पीरियड होता है, वो भी वहाँ पे आपको शो हो जाएगा। उसके मुताबिक आप अपने टोकन माइग्रेट करके उनको आगे आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक्सचेंज के अंदर। तो मैंने आपको पहले भी वीडियो शेयर की हुई है कि आप लोग अपनी टोकन वो कैसे माइग्रेट कर सकते हैं और अपनी जो केवाईसी है वो कैसे कर सकते हैं। प्रोफाइल पे क्लिक करके आपने जो भी यहाँ पे टास्क हैं वो टास्क लाजमी यहाँ पे सारे क्लियर कर लें। ये वाले टास्क हैं, ये सारे टास्क अगर आपके हो जाते हैं तो आपके टोकन हैं वो माइग्रेट हो सकते हैं। क्योंकि मैंने ये सारे टास्क किए थे तो मेरे जो टोकन थे वो एक दिन के अंदर ही यहाँ पे ट्रांसफ़र हो गए थे। तकरीबन मैं 3 साल तक मेरी जो केवाईसी थी वो यहाँ पे हो चुकी थी। केवाईसी मैंने एक दिन में ही कर ली थी, लेकिन मेरे जो टोकन थे वो माइग्रेट नहीं हो रहे थे। तो वो मैंने यहाँ पे माइग्रेट 3 साल बाद मुझे ये ट्रिक मिली थी, और मैंने ये ट्रिक का यूज़ किया। ये मैंने यहाँ पे जीमेल को अपडेट किया, नंबर को अपडेट किया, इसके अलावा ये पासवर्ड यहाँ पे अपडेट किया, और ये फेसबुक यहाँ पे वेरिफिकेशन की। तो ये सब कुछ करने के बाद मेरे जो टोकन थे वो वहाँ पे माइग्रेट हो गए थे। तो यहाँ पे केवाईसी का भी मैंने आपको बताया था कि आप लोगों ने अपनी जो केवाईसी है वो भी वहाँ पे एक ट्रिक से कर लेनी है। केवाईसी का ये था कि आप लोग इनको पेनल्टी दे दें, तकरीबन 20% अपने टोकन है वो इनको दे दें। अगर आपकी केवाईसी पेंडिंग में है तो फिर तो आप पेनल्टी यहाँ पे नहीं दे सकते, क्योंकि अभी आपको वहाँ पे वेट करना पड़ेगा। आपकी जो केवाईसी वहाँ से रिजेक्ट होगी, उसके बाद आप मतलब कि यहाँ पे इसको कर सकते हैं। तो ये सारे स्टेप होंगे तो आपके टोकन आपके जो वॉलेट के अंदर है वो माइग्रेट होके मिल जाएंगे। तो कोशिश करें कि ये सारी चीज़ें आप कर लें। तो बाकी फिर भी अगर फ्यूचर में कोई और ट्रिक आती है, कोई और अपडेट आती है, तो वो आपको इसी चैनल पे मिलेगी। इसके अलावा मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में भी मिल जाएगी। तो मेक श्योर कि आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर ले, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।